नमस्कार, मैं शिवराम चौधरी स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 6 की जो पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान की जो हमारी पुस्तक है उसके प्रथम अध्याय का हमने अध्ययन किया था। ठीक है, आज हम इस वीडियो में कक्षा 6 राजनीतिक विज्ञान की जो हमारी पुस्तक है उसके दूसरे अध्याय का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये देखिए दूसरा अध्याय। ठीक है, विविधता एवं भेदभाव। पिछले पाठ में आपने विविधता के बारे में पढ़ा, यानी विभिन्नताओं के बारे में, एक अनेकताओं के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है ना, एक तरह से उन्हें परेशान किया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है या फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूह में शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो हमें दुख होता है, गुस्सा आता है और हम असहाय महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इस पाठ में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हुए हैं, यानी इनके बारे में आज हम इस अध्याय में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, हम क्या हैं और हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर यह बात निश्चित निर्भर करती है एक तरह से कि हम क्या हैं और किस प्रकार से हैं। ठीक है, हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं। इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और इसके इतिहास का असर पड़ता है। यानी इन सब जो ये बातें हमें बताई गई हैं, इतने सारे जो काम हैं, इन पर रहने का जो हमारा स्थान है उसका और भूगोल के इतिहास का, यानी हमारे इतिहास पर जो हमारा जो इतिहास है उस पर बहुत असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें, यानी छोटे रूप में एक तरह से संक्षेप में ही हम जो ये बिंदु बताए गए हैं इन पर अगर हम ध्यान दें तो भी यह अंदाज़ा लगाया जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। यानी इस बात से ही हमको एक प्रकार से ये अंदाज़ा लग जाएगा, पता लग जाएगा कि भारत है जो कितनी विविधताओं वाला देश है, यानी भारत में एक तरह से कितनी विविधताएं मौजूद हैं। ठीक है, संसार में 8 मुख्य धर्म हैं, यानी हमारा जो विश्व है इसमें कितने धर्म बताए गए हैं? मुख्य 8। ठीक है, भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। यानी दुनिया में, विश्व में एक तरह से कितने मुख्य धर्म बताए गए हैं? 8। और देखिए, वो 8 धर्मों को मानने वाले लोग हमारे भारत में रहते हैं। ठीक है, यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। जब भाषाओं की बात आती है तो कम से कम 1600 यानी 1600 भाषाएं हमारे यहाँ पर भारत में बोली जाती हैं। ठीक है, जो लोगों की मातृभाषाएं हैं, यानी ये जो 1600 जो भाषाएं हैं, 1600 से भी ज़्यादा ये जो भाषाएं, कौन सी भाषाएं? मातृभाषाएं। ठीक है, जिनको हम बचपन से ही सीखते हैं अपने माता पिता से, परिवार में जिन भाषाओं को हम सीखते हैं वो मातृभाषाएं कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। यानी यहाँ पर जो हमारे भारत में नृत्य जो किए जाते हैं कितने हैं? 100 से भी अधिक। ठीक है, यह विविधता हमें खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। यानी जो ये इतनी विविधताएं हमको दिखाई दे रही हैं, है ना, ये विविधता हमें खुश होने का कारण नहीं बनती। यानी इतनी जो विविधताएं, असमानताएं हमको दिखाई दे रखती हैं, अनेकताएं जो हमको दिखाई देती हैं, ये हमारा खुशी होने का कारण नहीं है। क्योंकि देखिए, हम उन लोगों के साथ सुरक्षित और आश्वस्त महसूस करते हैं। यानी हम अपने आप को कहाँ सुरक्षित, एक तरह से निश्चिंत होकर के और आश्वस्त कहाँ पर महसूस करते हैं? जो लोग हमारी तरह दिखते हैं, बातें करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। ठीक है, जिनकी सोच हमारे जैसी है। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं, कई बार ऐसा होता है हम किसी दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ का देखिए पहनावा है, खान पान है, वेशभूषा सब भिन्न होती है, अलग होती है, तो हमें वे बहुत अजीब लगते हैं, यानी अपरिचित से लगते हैं, है ना। कई बार हम
समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। यानी बहुत से ऐसे कारण हैं जिनको हम जान भी नहीं सकते कि ये हमसे अलग क्यों हैं। ठीक है, लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। यानी जो अपने से भिन्न जो होता है दिखने में, उसके बारे में जो लोग अलग अलग तरह की सोच बना लेते हैं। ठीक है, देखिए इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं। यानी कुछ जो एक तरह से शहरी जो व्यक्ति होते हैं, ग्रामीण लोगों को, जो गांव के जो लोग होते हैं उनको अज्ञानी की तरह यानी अनपढ़ की तरह से जिनको ज्ञान नहीं होता उनकी तरह देखते हैं। जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं। गाँव के लोगों को शहर वाले हैं वो एक तरह से अज्ञानी की तरह देखते हैं, और गांव के लोग शहर वालों को एक तरह से आलसी और सिर्फ पैसे से, है ना, उनको किसी और बातों से मतलब नहीं है, सिर्फ पैसे से मतलब रखते हैं, ऐसा देखते हैं। ठीक है, जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं, यानी पहले से ही हमें ऐसी सोच बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। यानी पूर्वाग्रह क्या है? ये पूर्वाग्रह का यहाँ पर एक तरह से अर्थ बताया गया है। ठीक है, ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है, यानी सकारात्मक नहीं होती है। ये पूर्वाग्रह की जो राय है, किसी व्यक्ति के बारे में हम पहले से कोई सोच बना लेते हैं, तो ये कैसी होती है? नकारात्मक। ठीक है, जैसा कि कथनों में दिया गया है, लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। ठीक है, जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते। ठीक है, जब हमारे दिमाग में ये बात बैठ जाती है, हम ऐसी सोच बना लेते हैं कि किसी काम को करने का कोई तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते और उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि अंग्रेज़ी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है, मान लो हमने ऐसा सोच लिया, पूर्वाग्रह बना लिया हमने कि अंग्रेजी है जो सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। यानी उनके प्रति हमारी जो सोच है वो नकारात्मक सोच हमारी बन जाएगी। ठीक है, परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। यानी हमारी जो सोच जो है अन्य भाषाओं के प्रति नकारात्मक हो चुकी है और उन व्यक्तियों के प्रति भी हमारी सोच नकारात्मक हो जाएगी जो अंग्रेजी भाषा के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। ठीक है, ये होता है पूर्वाग्रह। ठीक है, हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं, यानी पूर्व सोच बना सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े वे पहनते हैं इत्यादि। यानी जिस प्रकार हमारे भाषा का उदाहरण दिया गया है, उसी प्रकार इन बातों के बारे में भी हम ऐसी पूर्वाग्रही सोच बना सकते हैं और यह कैसी होती है? अधिकतर नकारात्मक। ठीक है, देखिए इधर हम पढ़ लेते हैं, पूर्वाग्रह के बारे में दिया हुआ है। उन कथनों को देखिए जो आपको ग्रामीण और शहरी लोगों के बारे में सही लगें। ठीक है, जिन कथनों से आप सहमत हैं उन पर निशान लगाइए। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी प्रकार के पूर्वाग्रह हैं या कि ऐसी कोई नकारात्मक सोच है? क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी ये पूर्वाग्रह हैं? यानी अपन जैसे अपने दिमाग में है तो हो सकता है दूसरे लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह हों। लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह क्यों होते हैं, यानी ऐसी सोच उनकी क्यों होती है? जिन पूर्वाग्रहों को आपने अपने आसपास महसूस किया है उनकी एक सूची बनाइए। ये पूर्वाग्रह लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं? यानी किसी के प्रति पहले से नकारात्मक सोच बना लेना, पूर्वाग्रह बना लेना और वो लोगों के व्यवहार को कैसी तरह प्रभावित करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है ग्रामीण लोग। ग्रामीण लोगों के बारे में पूर्वाग्रह क्या होते हैं? आधे से ज़्यादा भारतीय जो लोग हैं गाँव में रहते हैं, कहते भी हैं कि जो भारत है गाँव का देश है। ठीक है, गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। यानी शहरों में जो आजकल नए नए जो प्रौद्योगिकी चल रही है, औद्योगिकरण चल रहे हैं, उनको गांव के लोग कम पसंद करते हैं। ठीक है, फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं। ठीक है, ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरित करने को बाध्य होते हैं। यानी उनकी मजबूरी होती है गांव से शहरों की ओर जाने की, क्योंकि उनको रोजगार की तलाश होती है। अब देखिए ये तो है गांव के लोगों की बात। अब देखते हैं हम शहर के लोगों की बात।
शहरी जीवन बड़ा आसान होता है, यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं, है ना। शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं, ठीक है। शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है। लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च होता है। यानी ये एक तरह से फ़र्क बताया गया है, अंतर बताया गया है, यानी ग्रामीण एरिया में और शहरी इलाके में, ठीक है। अब हम देखते हैं, अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं, यानी अंदर तक इस तरह वो बस जाते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। यानी पूर्वाग्रह जो होते हैं, नकारात्मक जो दृष्टि इस तरह हमारे बस जाती है कि हम उनसे कई बार दोस्ती भी करना पसंद नहीं करते, और इसी वजह से, इसी कारण से कई बार हमारा व्यवहार उनके प्रति ऐसा हो जाता है कि वो दुखी हो जाते हैं और हम उनको दुख पहुंचा देते हैं। आगे देखते हैं, देखिए, लड़के और लड़की में भेदभाव, ये अगला बिंदु है। तो हमारे समाज में हमको दिखाई देता है लड़का और लड़की में भी बहुत अधिक भेदभाव है, देखा जाता है भेदभाव की नज़र से। तो देखते हैं, समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है ना। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं, यानी हम सबको मालूम है एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है। आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, यह तो ऐसे ही होता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है। आइए देखिए कि क्या सच्चाई है, यानी ये सच्चाई आखिर है क्या, ठीक है। अगर हम इस कथन को लें कि वे रोते नहीं, तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है तो माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो, है ना। लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं वे यह विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। यानी बचपन से उनको ऐसी उनके अंदर भावना बिठाई जाती है कि आप लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं और रोते नहीं हैं, ठीक है। देखिए आगे, यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए भी तो वह अपने आप को रोक लेता है इस वजह से, है ना। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है, हालांकि लड़कों और लड़कियों को दोनों को कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि उससे दूसरे चिढ़ाएंगे, उसका मजाक बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर देखा, इसलिए वे दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेते हैं। अगर हम लगातार यह सुनते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं, समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। यानी ये जो हमारे समाज में जो अंधविश्वास रूढ़ियाँ जो बनी हुई हैं, इनको हम बिना विचार किए, बिना सोचे समझे और अपना लेते हैं, मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसकी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना, यानी एक तरह से जो पुरानी जो धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, उनको बनाना। जब हम सभी लोगों की एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, ऐसी सोच बना लेते हैं, तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं, ठीक है। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं, है ना। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। यानी किसी देश हो या, है ना, या कोई धर्म हो या कोई लिंग हो, उसके प्रति हमारी धारणा जो ऐसी हो जाती है, तो उसका कारण क्या है? क्योंकि हम मन में उसके प्रति एक ऐसी धारणा, पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है, ठीक है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं है कि किसी देश, किसी जाति, किसी धर्म में बेवकूफ़ नहीं मिलते हो, है ना, एक तरह से कंजूस नहीं मिलते हों, अपराधी नहीं मिलते हों, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमारी सोच कुछ लोगों के प्रति ऐसी बन जाती है।
सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं, पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। ठीक है, पूरे समूह को इस तरह हम दोषी नहीं ठहरा सकते। ठीक है, इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती हैं। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण हैं और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं, यानी उनको फिक्स कर देती हैं। जैसे माना जाता था कि हवाई जहाज़ उड़ने का काम लड़कियां नहीं कर सकती, है ना, जो लड़कियां जो पायलट नहीं बन सकती, हवाई जहाज़ नहीं उड़ा सकती, है ना। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार यह धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो, यानी हम उन कामों को कर सकते हैं, लेकिन ये जो धारणाएं, रूढ़ियाँ जो बनी हुई हैं, वो रूढ़ियाँ हमको उन कामों को करने से रोक देती हैं। अब देखिए अगला बिंदु क्या है, असमानता एवं भेदभाव, यानी असमानता है समाज में और भेदभाव किस प्रकार से विद्यमान है उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। यानी भेदभाव उत्पन्न कब होता है, असमानता कब उत्पन्न होती है, जब लोग जो हैं